जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पीओके के बारे में, जिसे हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। समझेंगे पीओके किस प्रकार से अलग हुआ और इसका क्या है संपूर्ण इतिहास, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है और फिर सीज फायर क्या है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आपको सारी जानकारी पीओके के बारे में मिलेगा और वर्तमान समय में जो इसकी घटनाएं हो रही है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू कर देखिए। पीओके क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये इंडिया है, ये क्या है, ये इंडिया है, भारत। आपको पता है भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं था। इसकी बात करें जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले जो है, उससे पहले भारत में जो है विभिन्न सारे देसी रियासत थे, जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो देसी रियासत थे, 552 देसी रियासत थे। ठीक है, जिसमें एक करने का कार्य जो है वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने सभी देसी रियासत को एक किया। 3 देसी रियासत मिलने से मना कर दिया था। एक यहाँ जम्मू कश्मीर है, एक गुजरात का जूनागढ़ है और यहाँ आंध्र प्रदेश का अभी वर्तमान राजधानी आंध्र प्रदेश में यहाँ जो राजधानी था हैदराबाद, वो है। ठीक है, तो 3 जो राज्य हैं वो भारत में ऐड होने से मना कर दिया था। तो अभी मेरा टॉपिक है जम्मू कश्मीर के बारे में। यही जम्मू कश्मीर को यहाँ पे लेके आया है। ठीक है, देखिए ये जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे एक अब ब्रेकर देख रहे हो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये है पीओके। पीओके जो है पूरा जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है। 30% हिस्सा पीओके है और ये है अक्साई चीन। ठीक है, ये 10% हिस्सा है। पीओके की बात करें तो पीओके को जो है मतलब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने इसको कब अधिकृत कर लिया? तो 1948 में। 1948 में से पीओके अधिकृत कर लिया। और अक्साई चीन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अक्साई चीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको 1962 में कब्जा कर लिया गया। तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पीओके है। ठीक है, पीओके के ऊपर वाले हिस्सा की बात करें तो ये गिलगिट है। ठीक है, गिलगिट है। और पीओके के सबसे ऊपर वाले हिस्सा की बात करें, यानी कि ये इस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ये उत्तर दिशा में, गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये है आज़ाद कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पे जो है आज़ाद कश्मीर के ही जस्ट यहीं पे बगल में यहाँ पे पीओके का पीओके का राजधानी है, जहाँ हम कहते हैं मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, यहीं पे मुजफ्फराबाद है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, अभी यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे सक्सक्राम घाटी है। ठीक है, तो यहाँ 2 बिंदु और हम बता दिए हैं। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं पीओके किस प्रकार से अलग हो गया 1948 में। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया पीओके 30% है और अक्साई चीन 10% है। ठीक है, तो चलिए हम इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, समझते हैं। बात है 30 जून 1947 का, 30 जून 1947 का। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने तत्काल यहाँ पे मना कर दिया कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हम एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या कहा, हम एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, जब ये स्वतंत्र देश का मांग किया तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये सभी राज्य को, जो 552 देशी रियासतें प्रिंसली स्टेट से, उन सभी को बताया था कि आप 3 प्रकार के कार्य कर सकते हैं, या तो भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर इनमें से स्वतंत्र देश का मांग कर रहा था कि नहीं हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो अच्छी बात है, ये स्वतंत्र देश बना लिया। ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं हम 30 जून 1947 का। ठीक है, पीओके ये जम्मू कश्मीर ये अलग बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसमें से जो है अड़चंगा डालने के लिए आ गया, क्योंकि वो देखा कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के पास उतनी सेना नहीं है। ठीक है, यहाँ का जो राजा है, राजा का नाम था हरि सिंह। राजा यहाँ का हिंदू था और तमाम जितने भी यहाँ की जनता थी वहाँ मुस्लिम था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सारी जनता मुस्लिम थी और वे सभी जो हैं मतलब पाकिस्तान में भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ राजा हरि सिंह जो थे वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, क्योंकि वो ब्राइट फ्यूचर देख रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं 30 जून 1947 को। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसे हम लोग पूंछ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, उरी पूंछ। ठीक है, और यहीं पे पूंछ में जो है मतलब पाकिस्तानी आर्मी जो है, ठीक है, उसे आर्मी नहीं बोला जाए, उसे आतंकवादी बोला जाए। ठीक है, पाकिस्तानी आतंकवादी जो है, ठीक है, पाकिस्तानी आतंकवादी इस पे हमला करने के लिए डायरेक्ट मतलब घुस गया। ठीक है, पाकिस्तानी आतंकवादी डायरेक्ट घुस गया। और जम्मू कश्मीर में इस एरिया में हम बात कर रहे हैं कब का,
1947 का। इस एरिया में जो भी मिलता था उसको मारते हुए जाता था, जो भी मतलब अलग अलग क्षेत्र को, पुंछ में बहुत सारे होटल को कब्जा कर लिया था, ठीक है। और फिर बहुत सारे महिलाएं मिलते थे तो उनसे इसका काफ़ी अभद्र व्यवहार होता था, है ना। जो भी महिला को देखता था अगर पसंद पड़ जाता था तो ये विवाह कर लेता था, ठीक है। ये ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आपको पीओके का इतिहास बताएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अगर हमारे सीरीज से जुड़ते हैं तो सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इतना ये अभद्रता के साथ ये मतलब जो है आतंकवादी इस पर दुष्प्रभाव करता था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 30 जून 1947, आप देख लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस प्रकार से इसको दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ का जो हरि सिंह था और पीएम जो था शेख अब्दुल्ला था, इसके कहने पर यहाँ से जो है ये हरि सिंह जो है, यहाँ इसका राजधानी है जम्मू कश्मीर, राजधानी है श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर में बैठा हुआ था। ये डायरेक्ट नीचे आता है, मतलब भारत में आता है दिल्ली, ठीक है। कौन? हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह आता है। और आपको पता है 1947 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो हरि सिंह आए कि आप हमें बचा लीजिए और हम जो है आप ही में विलय होना चाहते हैं, है ना, विलय होना चाहते हैं। ये किसने बोला था? ये हरि सिंह ने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेहरू जी बोले कि अच्छा ठीक है हम आपको मिला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में शासन कौन कर रहे थे भारत में? नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे कि हम तो मिला तो लेंगे जरूर, लेकिन तुम पहले ये मतलब स्वीकृत करो कि नहीं हम अब भारत में ही मिलना चाहते हैं, भारत से हम अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और फिर धारा 370 उसी समय बना था, जैसे हम लोग आर्टिकल 370 के नाम से जानते हैं, सॉरी धारा बोल रहे हैं, आर्टिकल 370, ठीक है। और उसमें से प्रत्येक चीज़ को लिखवा लिया गया। उसके साथ में जो शेख अब्दुल्ला गया था वो, ठीक है, क्योंकि वो लिखा दिया था कि जम्मू कश्मीर में अलग सा कानून रहेगा, यहाँ की ध्वज अलग होगी, है ना, भाषा अलग बोली जाएगी, राष्ट्रगीत नहीं राज्य के गीत अलग होगा, राज्य के गान अलग होगा, है ना, राज्य के संविधान अलग होगा। भारत में का भी नागरिक रहेगा क्योंकि भारत से उसको रक्षा करना है। देखिए बुद्धि किस प्रकार से यहाँ पे कूटनीति की चाल चल रहा है। भारत का भी वो नागरिक रहेगा एवं जम्मू कश्मीर का भी नागरिक रहेगा। तो हम इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता, जो कि कनाडा के पास है, ठीक है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो ये श्रीनगर से कहाँ गया? दिल्ली गया। कौन? हरि सिंह, ठीक है। क्यों गया था आप सभी को पता है? ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सब पूरा हमला कर रहा था, पुंछ में कर दिया था, उड़ी में कर दिया था, अलग अलग प्रकार से राजौरी में कर दिया था, मतलब कि वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। तो नेहरू जी ने यहाँ से मतलब एक बहुत ही खतरनाक रूप से हम कहा जाए, मतलब जो सेना के प्रमुख लीडर थे, ठीक है, जिसका नाम है, तो यहाँ दिल्ली से ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया था जम्मू कश्मीर में सेना, मतलब उसका सीमा साझा करने के लिए। किसे? ब्रिगेडियर उस्मानी को। तो जब ब्रिगेडियर उस्मानी गए थे, ठीक है, तो ये जो है ना ये बढ़ते ही जा रहे थे, इस एरिया तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी अपने सेना के साथ पूरा मतलब उसको धकेलते धकेलते मतलब यहाँ तक लेके आया और फिर बात किया नेहरू जी से कि नेहरू जी हम मतलब कि बहुत हद तक मतलब आ गए हैं, उसको पीछे कर दिए हैं, तो अगर चाहते हैं तो हम 24 घंटा में पूरा पीओके को खाली करवा देंगे। ऐसा मतलब कहा जा रहा था 24 घंटा में पूर्णतः जो है पीओके को क्या करवा देंगे? खाली करवा देंगे। तो नेहरू जी जो थे वो मतलब थोड़ा हम कह सकते हैं गांधी जी या नेहरू जी, ठीक है, ये अहिंसा परमो धर्म पे चलते थे, मतलब अहिंसा ही सब कुछ है ना, जान जाए तो जाए लेकिन दूसरे को थप्पड़ में मत मारो। तो इस प्रकार से था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का जो पीओके है वो हाथ से छूट गया। और जो ये ब्रिगेडियर उस्मानी थी ये वास्तविक में बहुत बहादुर व्यक्ति थे, ठीक है। ये पूरा मतलब इसको पीछे खदेड़ते हुए चले गए थे और पाकिस्तानी जो वो आतंकवादी था उन सब का भी मतलब पूरा जो है मतलब कि वो भी पूरा डरा हुआ था कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जब वो आकर के यहाँ पे घेरे, अब इस मैप में आइए, ठीक है, आकर के घेर दिए, ठीक है। तो यही जो है यही बॉर्डर बन गया LOC। देखिए यहाँ लिखा हुआ LOC, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसका नाम पहले लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं था, इसका नाम था पहले सीज फायर, ठीक है। ये यूएनओ में मुद्दा उठा के लेके गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसकी एक बहन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी जिसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। आप लोग मतलब जानते होंगे, मतलब नाम सुने होंगे, जानते किस प्रकार से होंगे। मतलब विजय लक्ष्मी पंडित जी को बोला गया था कि आप जो है यूएनओ में इसके मुद्दा को उठाएं। तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा को कहाँ लेके चले गया? यूएनओ में लेके चले गया, जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे सीज फायर था, ठीक है, सीज फायर से बना दिया LOC। ये कब बनाया? 1972 को,
1972 को। और ये पीओके जो है, वर्तमान पीओके जो है, इसका क्षेत्रफल है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। समझ सकते हैं भारत का कितना बड़ा भूमि वो मतलब हल्का सा डिसीजन गलत लेने के चक्कर में वो मतलब कि भारत से छूट गया। और अभी यहाँ पे जनसंख्या 60 लाख है और जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये LOC है और ये क्या है, ये अक्साई चिन्ह वाला जो है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये था ये पीओके के बारे में कुछ जानकारी। और फिर इसी समय धारा 370 जो है आर्टिकल जुड़ गया, जिसे हम लोग धारा ही एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि 2019 को समाप्त कर लिया गया। पीओके को जो है अभी किसका अंग है, तो वो पाकिस्तान का अंग है। इसका जो राजधानी की बात करें तो ये मुजफ्फराबाद है, ठीक है। तो आगे हम आने वाले टॉपिक में हम अक्साई चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।